नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम 2 से 3 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम 2 से 3 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, ठीक है? माफ़ी चाहूँगा मैंने लिखा टाइप पूरा टाइप हो नहीं पाया, तो हिमांशु जी का ही कमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है? हम 1 से 2 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, ठीक है? हेलो सौरभ जी, हेलो सोमदत्त जी, हेलो आयुष जी, प्रथमेश जी, शिरीष जी, दीपक जी, आदित्य जी, धीरज जी, सयनदीप जी, हिमांशु जी, स्वागत है आपका। प्रियांश जी, साहिल कुमार जी, एनोनिमस जी, दीपांशु जी, ध्रुव जी, आपका भी स्वागत है। राजा ठाकुर जी, गगनदीप जी, हर्ष जी, रामकांत जी, आदर्श जी, गोपाल जी, आपका भी स्वागत है। युवराज जी, आपका भी, नितेश जी, आपका भी, विशाल जी, आपका भी। तो 1 से 2 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, ठीक है? देखो, आज का टॉपिक मैंने यही सोचा कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। फिर एक क्लास रखेंगे जिसमें हमारे छोटे-छोटे टॉपिक, ठीक है, रह गए हैं, उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, मेरा भी स्वागत है। यार बेसिकली स्कूल्स की क्लासेस आ गई थी, तो उसको शेड्यूल में करने में थोड़ा टाइम लग गया था, ठीक है? बिल्कुल लग जाएगी आदित्यराज जी, मैंने टीम को बोला हुआ है, लेकिन टीम एक्चुअली ना नए कोर्सेज में बिज़ी है। बेसिक से आपका नया टॉपिक अब स्टार्ट होगा, 1 मार्च से आपका नया कोर्स होगा, ठीक है? चलिए, बिल्कुल मेरा भी स्वागत है। तो यार आज का जो टॉपिक है वो काफी इजी टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्केलेटन सिस्टम की पीडीएफ सेंड नहीं करी, क्लास के बाद कर दूंगा, ठीक है? अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ये क्या दिख रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बताइए? नहीं, उसमें आपका एक कोर्स आएगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट लगेगा। नोज है आपका? अरे है, क्या बात है आदर्शी, आपका नोज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, आपको पता है हमारे ये एक आंख है, यानी कि आपकी आईज है, ठीक है? अब मुझे बताइए, उसका भी डिसाइड नहीं हुआ है, इसी के चक्कर में तो सारी चीजें लेट हो रही थी। मुझे बताइए कि आप आइस से क्या समझते हो? बताइए, आइस से आप लोग क्या समझते हो? बताइए, आइस से क्या समझते हो? आपने बोला विजन। आप सबको पता है एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं डिस्कस करता हूं कि एक जो आइज होती है, सर क्या मैं लेट हो गया क्या? नहीं, आप लेट नहीं हुए, ठीक है? अगर मैंने आपसे बोला कि आपका आइज क्या है, तो बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल बोला। कुछ नहीं होगा विशाल जी, अगले संडे से आपका लग जाएगा, और आपका पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत लिए विशाल जी, ठीक है? देखिए, अब आपको पता है, कैन आई लेट, परमिशन ले लो कि मैं लेट होके आऊं। अब देखिए, आपको पता है कि यहां पर आपका क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? आपकी आंख एक सेंस ऑर्गन होती है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन सेंस ऑर्गन क्या होता है? बताइए, व्हाट इज अ सेंस ऑर्गन? सर हमारा कितना सिलेबस पीछे है, हो जाएगा आपका पूरा, टेंशन मत लीजिए, आपके पास पूरा का पूरा जल्दी जल्दी में खत्म कर दूंगा। महसूस, रिफ्लेक्स आर। यार चलो, मुझे ये बताओ कि आपकी आईज एक सेंस ऑर्गन है, फील, जिससे आप कुछ ना कुछ चीज सेंस कर सकते हो। आप इससे क्या सेंस करते हो? क्या फील करते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। आईज जो है वो आपका एक सेंस ऑर्गन है, किसके लिए? आपके विजन के लिए। विजन का मतलब क्या होता है? आपकी दृष्टि के लिए। बहुत बढ़िया आपने बात कही। अब आपको पता है कि आईज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? फोटो रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है? क्या होता है? सब लोग समझिएगा। फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। अब व्हाट डू यू मीन बाय फोटो रिसेप्टर ऑर्गन? देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं जो लाइट्स होती है वो बहुत छोटे छोटे टर्म्स में, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन्स, है ना? क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं आपके फोटोन्स। तो फोटोन्स क्या होता है? फोटोन्स आपकी लाइट्स होती है, बिल्कुल होती है। तो आपका, हम लोग आइस को फोटो रिसेप्टर ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोन्स यानी कि लाइट को क्या करती है? रिसेप्ट करती है। रिसेप्टर मतलब रिसीव करती है। और जब ये रिसीव करती है, तो इसको क्या करती है? बहुत ज्यादा नॉर्मल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमें बताती है कि आप क्या देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेन देख रहा हूं, तो मेरी आंख क्या है? एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। इस पे लगने वाली लाइट मेरी आंखों में जा रही है, जो कि मेरे
को बता पा रहे हैं कि अच्छा ये काले रंग का पेन है। तो आपको पता है आइज क्या होता है? आइज एक फोटोरिसेप्टर ऑर्गन होता है। बहुत बढ़िया। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास कितनी आंखें हैं? बताइए। बिल्कुल, हर साल क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसके बारे में बोला। बहुत बढ़िया। आप सबको पता है हर के पास क्या होता है? अब पेयर ऑफ आईज होती है, यानी कि एक पेयर ऑफ आंख होती है। शंकर जी से आप वो हो क्या इंस्पायर्ड, हिमांशु, जो आपकी तीसरी आंख है? चलिए, तो आपको पता है एक पेयर होता है, यानी कि आपकी दो आईज होती है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो मुझे बताइए कि एक जो आंख होती है, एक आंख में लगभग कितनी लेयर्स होती है? बिकॉज ये हमें समझना है। सर आपने बोला था स्टार्टिंग में कि हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन कराऊंगा, बट नहीं कराया। बिल्कुल होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा संयम तो रखिए। ठीक है? बिकॉज ये कोर्स थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, क्लासेस ढंग से लगी नहीं थी बहुत सारी। नहीं, देखो, अगर मैं आपको शो करता हूं एक सिंपल सा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है? एक जो हमारी आईज होती है ना, उसकी हमेशा तीन लेयर होती है। पहली लेयर कौन सी होती है? सब लोग समझेगा। पहली लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर फाइब्रस लेयर। ठीक है? आउटर फाइब्रस लेयर की खास बात क्या होती है? अगर मैंने आपको यहां पर बोला फाइबर, तो इसका मतलब आपकी इस लेयर में क्या नहीं होता? इस लेयर में आपकी ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्या नहीं होता? सब लोग याद रखिएगा कि इसमें आप लोगों की ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है? कि आपकी नलियां नहीं होती जो आपकी आंखों में खून लेकर आए। जिसके आपके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्केलेरा, सेकंड पार्ट होता है कॉर्निया, और थर्ड पार्ट होता है कॉन्जेक्टिवा। सब दिखाऊंगा आपको इमेज में, बस अभी समझिए थोड़ा सा। सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड लेयर हमारी आती है मिडल वेस्कुलर लेयर। मिडल वेस्कुलर लेयर अगर मैंने बोला, तो आपको पता है इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाई जाएंगी आपकी वेसल्स, यानी कि बिल्कुल साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नसें। और नसें होंगी तो आपको पता है इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आपके ब्लड को कैरी किया जाएगा। इसमें भी आपके तीन पार्ट होते हैं। सिलियरी बॉडी होता है, चोरॉइड होता है, और आपका आइरिस होता है। और तीसरी लेयर जो आती है वो हमारी क्या आती है? इनर लेयर आती है। और ये इनर लेयर हमारी क्या कहलाती है? आपकी रेटिना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टर की बात करता हूं, तो प्रोजेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक पर्दा चाहिए होता है और एक आपको लेंस चाहिए होता है। तो आपको पता है ये रेटिना क्या होता है? रेटिना आपका वो पर्दा होता है, यानी कि आपकी स्क्रीन होती है जिसपे जाके इमेज बनती है। तो चलिए, इस इमेज को आप सब लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहली लेयर आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको तीन लेयर के बारे में बताया था। तो पहली लेयर आप सब लोग देख सकते हो कि ये हमारी है, ये बाहर वाली आपका आउटर लेयर। और आउटर लेयर हमारी कैसी थी? आउटर लेयर हमारी थी फाइब्रस, यानी कि ये बनी थी फाइबर से। सेकेंड लेयर आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? आपकी सेकेंड लेयर, जिसको हम कहते हैं मिडल वेस्कुलर लेयर। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको ये रेड एंड ब्लू नसें दिख रही है। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? आपकी वेसल्स पाई जाती है। और तीसरा, तीसरा आपको पता है ये क्या होता है? ये आपका हमारी थी फाइब्रस, यानी कि ये बनी थी फाइबर से। सेकेंड लेयर आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? आपकी सेकेंड लेयर, जिसको हम कहते हैं मिडल वेस्कुलर लेयर। और अगर आप ध्यान से देखते हो, हमारी को तीन लेयर के बारे में बताया था। तो पहली लेयर आप सब लोग देख सकते हो कि ये हमारी है, ये बाहर वाली आपका आउटर लेयर। और आउटर लेयर हमारी कैसी थी? आउटर लेयर हमारी थी फाइब्रस, यानी कि ये बनी थी फाइबर से। सेकेंड लेयर आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? आपकी सेकेंड लेयर, जिसको हम कहते हैं मिडल वेस्कुलर लेयर। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको ये रेड एंड ब्लू नसें दिख रही है। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? आपकी वेसल्स पाई जाती है। और तीसरा, तीसरा आपको पता है ये क्या होता है? ये आपका होता है रेटिना, यानी कि आपकी इनर लेयर, जो कि आपका एक पर्दा होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? आउटर फाइब्रस लेयर के बारे में। ठीक है? सब लोग समझेंगे बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अगर मैंने बोला कि आपका आउटर फाइब्रस लेयर है, सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहला पार्ट आता है आपका स्केलेरा। ठीक है? मैंने क्या बोला? स्केलेरा। अब स्केलेरा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो सब लोग यहां पर देखिएगा। ठीक है?
आप अपनी आंख देखते हो, अगर मैं आपको अपनी आंख दिखाऊं तो इसमें ये व्हाइट वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन होता है जो पूरी आंख को कवर करता है ना, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेरा कहते हैं। एक और बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपका स्केलेरा कैसा दिखता है, ताकि आप लोग और अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाओ। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी आंख है, आई में रिजेक्ट होना, आप आई में रिजेक्ट नहीं हूं मैं शोल्डर की वजह से रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या कहलाता है, स्केलेरा कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है, अपनी आंखों में भी आप लोग देख सकते हो, ये आपका स्केलेरा कहलाता है। अब स्केलेरा के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं, तो इसके बारे में एक बात याद रखना है कि आपकी क्या होती है, नंबर वन चीज, ये जो होती है ये आपकी होती है आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर। मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलता हूं कि जो मेरी आंख है, मेरी आंख की शेप कैसी है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी आईज जो है उसकी शेप कैसी है? बहुत बढ़िया, स्क्वायर है। काफी अच्छा लगा कि दीपांशु जी की स्क्वायर है। पर एक नॉर्मल बात करते हैं तो हमारी जो आईज होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। कैसी होती है, स्पेरिकल। अब देखिए, क्योंकि हमारी आई स्पेरिकल है तो इसमें पूरा कवर किया जाएगा। तो स्केलेरा क्या होता है, स्केलेरा आपका होता है आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर, जो आपके पूरी की पूरी आईज का 5/6 पार्ट को कवर करती है, ठीक है। 5/6 कैसे, मैं आपको शो करता हूं। इस इमेज को देखिए, अगर आपने देखा तो ये क्या, आपका ये स्केलेरा है जो आपकी आईज के लगभग 5/6 पार्ट को कवर करती है। बाकी 1/6 पार्ट क्या है, आपका ये हिस्सा है ना, दिख रहा है आप सबको। बाकी 5/6 पार्ट आपका पूरा का पूरा, बिल्कुल पूरा का पूरा आपका व्हाइट पार्ट के ले रहा होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? आउटर मोस्ट सपोर्ट लेयर होती है, 5/6 पार्ट जो होता है आपकी आईज का कवर करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका काम क्या होता है, स्केलेरा तो मैंने आपको बताया आपकी सबसे बाहरी पलाई होती है टू प्रोटेक्ट आई। आई को प्रोटेक्ट करना नहीं होता, इसका मेन काम होता है मेंटेन द शेप ऑफ आई, ठीक है। क्या होता है, मेंटेन द शेप ऑफ आई, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी आंख है उसको स्पेरिकल मेंटेन करना क्या होता है आपका, इसका मेन काम होता है। स्केलेरा को आप सबको समझ में आया, स्केलेरा सबको क्लियर हुआ क्या होता है? चलिए, अब सेकंड चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेकंड जो आपका पार्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। अभी मैं आपको इमेज में दिखाता हूं कि कॉर्निया क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो सेकंड जो आपका करना क्या होता है आपका, इसका मेन काम होता है। स्केलेरा को आप सबको समझ में आया, स्केलेरा सबको क्लियर हुआ क्या होता है? चलिए, अब सेकंड चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेकंड जो आपका पार्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। अभी मैं आपको इमेज में दिखाता हूं कि कॉर्निया क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो स्केलेरा था, है ना, मैंने क्या बोला, ये आपका स्केलेरा था, ये आपकी आई का 5/6 पार्ट कवर करता है ना। तो आपका जो 1/6 पार्ट बचा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/6 पार्ट हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, ट्रांसपेरेंट पार्ट। किसका ट्रांसपेरेंट पार्ट? आपके पूरे के पूरे स्केलेरा का ही जो 1/6 ट्रांसपेरेंट पार्ट बचा वही आपका होता है कॉर्निया। ये देखिए, अगर मैं आपको शो करता हूं, ये आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं तो ये आपका क्या है, स्केलेरा है। लेकिन ये वाला इलाका, यानी कि जो आपके आई लेंस के ऊपर एक 1/6 पार्ट है जो कि आपके स्केलेरा का ही पूरा पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो आपको कुछ दिखता, अगर ये आपका स्केलेरा की तरह ओपेक होता तो क्या आपको दिख पाता? नहीं दिख पाता। तो स्केलेरा का 1/6 पार्ट जो आपके आई लेंस के सामने आता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉर्निया, है ना। आप लोग देख पा रहे हो कॉर्निया। लेट मी शो यू इन अनदर इमेज ताकि आप और बेटर समझ पाओ। ये आपका होता है स्केलेरा, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है आपका 1/6 ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये हमारा होता है कॉर्निया। अब कॉर्निया का मेन काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? कॉर्निया का मेन काम क्या होता है? देखो, एक बात हम लोग समझते हैं, बहुत इजी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको बात करता हूं आपकी पूरी बॉडी को क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है? सोच के बताइए, क्या चाहिए होती है? बिल्कुल चाहिए होती है। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, सोच के मुझे बताइए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन करता है ना। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स किस में पाए जाते हैं? आपके ब्लड में पाए जाते हैं। और ब्लड को कौन कैरी करता है? या तो आर्टरीज करती है या तो वेन्स करती है। इसका मतलब क्या करती है? वेसल्स करती है। तो आपको पता है कि मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी
कि आपका ये जो आउटर फाइब्रस लेयर है, क्या इसमें वेसल्स पाई जाती है? सोच के बताइए, क्या इसमें वेसल्स पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो कॉर्निया जो होता है, इसके पास यानी कि आपके आंख के पास ऑक्सीजन कहां से आएगी? बताइए, बताइए, बताइए। इसके पास ऑक्सीजन कहां से आएगी? बहुत बढ़िया। आपकी जो आंख है वो क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है, यानी कि कॉर्निया क्या है? ये आपका एक अवेस्कुलर है। ठीक है, क्या है? एक अवेस्कुलर है। और ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम एयर से। ठीक है, बिल्कुल। है कि मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपका ये जो आउटर फाइब्रस लेयर है, क्या इसमें वेसल्स पाई जाती है? सोच के बताइए, क्या इसमें वेसल्स पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो कॉर्निया जो होता है, इसके पास यानी कि आपके आंख के पास ऑक्सीजन कहां से आएगी? बताइए, बताइए, बताइए। इसके पास ऑक्सीजन कहां से आएगी? बहुत बढ़िया। आपकी जो आंख है वो क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है, यानी कि कॉर्निया क्या है? ये आपका एक अवेस्कुलर है। ठीक है, क्या है? एक अवेस्कुलर है। और ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम एयर से। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हो एक मेम्ब्रेन ही तो है, एक झिल्ली टाइप ही तो है, जो आपकी आंखों के ऊपर लेगी। डायरेक्टली कहां से? फ्रॉम एयर से। बिल्कुल आप कह सकते हो धीरज जी कि आपके सराउंडिंग से, बिकॉज आपके आसपास क्या है? एटमोस्फेयर ही तो है। पहला इंपॉर्टेंट काम। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या होता है कि ये क्या करता है? ये करता है लाइट को रिफ्रैक्ट। मैंने क्या बोला? ये रिफ्रैक्ट करता है पूरी की पूरी लाइट को। ठीक है, ताकि ये फोकस हो सके कहां पे? आपके रेटिना पे। देखिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसके दो काम क्या होते हैं। पहला मैंने क्या बोला? पहला काम मैंने बोला कि ये आपकी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज आपकी आंख तक पहुंचाने वाली कोई नस नहीं है जो ऑक्सीजन पहुंचा सके। दूसरा, आपकी जो लाइट आएगी, ये रिफ्लेक्ट करेगा लेंस पे, ताकि ये लेंस से आपका पूरा का पूरा यहां पर इमेज बन सके। सबको क्लियर हुआ? आपका स्केलेरा, सेकेंड आपको कॉर्निया। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा, तीसरा अगर मैं आपको बात करता हूं, तो तीसरा आपका आता है कंजक्टिवा। ये देख पा रहे हो कंजक्टिवा? अब कंजक्टिवा के बारे में आपको बात करता हूं, तो ये आपकी एक कंजक्टिवा होती है, जो कि मैं आपको थोड़ा और शो करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लेट मी शो यू कंजक्टिवा। कंजक्टिवा इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन एक बात मान लीजिएगा, मैं आपको शो करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। ये देखिए, ये आपका क्या होता है? ये आपकी एक कंजक्टिवा होती है। और ये कंजक्टिवा का मेन काम क्या होता है? ये होती है ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, मैंने क्या बोला? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी होती है कंजक्टिवा। और इसके बारे में खास बात क्या होती है? ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ये ट्रांसपेरेंट लेयर आपकी किसको कवर करती है? ये कवर करती है ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स आपका कॉर्निया। ठीक है, अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बोला था? अभी मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर से। और इसका मेन काम क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस अंडर होता है। कंजक्टिवाइटिस आपकी बीमारी होती है जो आपकी कंजक्टिवा में होती है। ठीक है, तीसरी चीज, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि आपका प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? आपके कॉर्निया को। अभी समझिएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरी एक आई बॉल है। ठीक है, ये मेरी एक आई बॉल है। इसमें मैंने क्या किया? इसमें लगभग 1/6 पार्ट को मैंने यहां पे कवर कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहां पे। अब देखिए, ये मेरी आई बॉल का 5/6 पार्ट है। बिल्कुल है। ये मेरा क्या कहलाएगा? सोच के बताइए, ये मेरा क्या है? 5/6 पार्ट मेरा क्या था? 5/6 पार्ट मेरा था स्केलेरा। था कि नहीं? अब ये जो 1/6 पार्ट बचा मेरा, जो कि किसका था? आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट था। किसका ट्रांसपेरेंट पार्ट था? ये ट्रांसपेरेंट पार्ट था आपके स्केलेरा का, है ना? इसको हमने क्या बोला था? इसको हम लोगों ने बोला था कि ये आप लोगों का है कॉर्निया। बिल्कुल है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बोली? कि इस कॉर्निया के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, मैंने क्या बोली? कॉर्निया के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस देखिएगा। स्केलेरा का काम क्या होता है? जल्दी से बताइए, स्केलेरा का काम क्या होता है? स्केलेरा का काम क्या होता है? स्केलेरा का काम क्या होता है? बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा था कि स्केलेरा का काम क्या होता है, कि ये आपकी आंख का यानी कि पूरी की पूरी जो आंख का स्पेरिकल शेप होता है, उसको मेंटेन करती है ना? बहुत बढ़िया। सेकंड, कॉर्निया का काम क्या होता है?
कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया का काम दो चीज होती है कि क्योंकि इसके पास कोई वेसल्स तो है नहीं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी चीज, बहुत अच्छी बात बोली विशाल जी ने, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, एक बात याद रखना, ये क्या करता है, पूरी की पूरी जो लाइट होती है उसको रिफ्रैक्ट करता है आपके लेंस पे, ताकि वो फोकस हो सके रेटिना पे। और कंजक्टिवा का काम क्या होता है? कंजक्टिवा का काम क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजक्टिवा? कंजक्टिवा का काम होता है आपके इस 1/6 पार्ट, यानी कि जो कॉर्निया होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो आशा करता हूं कि आपको पहली लेयर जो हमारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना? सबको क्लियर हुआ? तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि आपकी सबसे बाहर लेयर जो होती है, आउटर फाइब्रस लेयर, उसके तीन पार्ट होते हैं, स्केलेरा, कॉर्निया और कंजक्टिवा, जिसका आपका मेन काम क्या होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए, फिर सेकंड लेयर पे है, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखिए अगली लेयर पे आते हैं, जो हमारी सेकंड लेयर थी। सेकंड लेयर थी, उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था मिडल वेस्क्यूलर लेयर। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मिडल वेस्क्यूलर लेयर। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर मैंने बोला मिडल वेस्क्यूलर लेयर, तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, बताइए? इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, बिल्कुल पाई जाएंगी, बिल्कुल वरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने रामकांत जी। तो इसमें क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी मिडल वेस्क्यूलर लेयर दिखती कैसी है। ये देखो, यही चीज मैंने आपको दिखाई थी। आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए तो इसमें आपको ये रेड और ब्लू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही तो है आपकी वेसल्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मिडल वेस्क्यूलर लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपका इसमें क्या आता है? इसमें भी आपके आते हैं तीन ऑर्गन्स। पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आपकी आती है चोरॉइड। ठीक है, क्या आता है? पहली चीज आती है हमारी चोरॉइड। अब चोरॉइड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, सब लोग इस पे आइएगा। ठीक है, इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। कहां दिख रहा है आपको चोरॉइड? ये आपको दिख रहा है? अगर मैं आपको थोड़ा सा बोलूं कि देखने के लिए, तो आपको ये ऑरेंज ऑरेंज लेयर दिख रही है? ये जो ऑरेंज ऑरेंज लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग चोरॉइड बोलते हैं। अब देखिए, इस चोरॉइड का मेन खास बात क्या होता है? पहली चीज मैंने आपको क्या बोला, ये देखिए, जस्ट गिव मी अ सेक। ये क्या हो गया, कहाँ गया मेरा चोरॉइड? चलिए छोड़िए। पहली चीज मैंने आपको क्या बोला, रेटिना और कॉर्निया के बीच में। काफी अच्छा बोला आपने गोपाल जी। चोरॉइड के बारे में अगर मैं फर्स्ट चीज आपको बोलता हूं, तो ये आपकी क्या होती है? सबसे पहले याद रखना है, ये जो लेयर होती है ये आपकी होती है थिक। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला? इसके अलावा मैंने बोला कि ये होती है वेस्क्यूलर लेयर, यानी कि ये लेयर आपकी काफी ज्यादा मोटी होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें आपकी वेसल्स होती है। और थर्ड चीज मैंने आपको क्या बोला कि इसमें साथ साथ क्या होती है, ये लेयर होती है पिगमेंटेड, यानी कि इसमें क्या होते हैं, काफी ज्यादा पिगमेंट्स भी होते हैं। अब समझिएगा कि ये सिचुएटेड कहां पर होती है। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मोटी होती है, नसें होती है, और आपका पिगमेंट्स होते हैं। और ये सिचुएटेड कहां पे होती है, इस इमेज को ऑब्जर्व करके बताओ, कहां पर सिचुएटेड होती है? ये सिचुएटेड होती है आपके स्केलेरा के जस्ट नीचे, एग्जैक्टली आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है ये स्केलेरा के नीचे होती है। तो कहां पर हुई? एक बात याद रखना कि ये सिचुएटेड होती है बिलो स्केलेरा, सिचुएटेड बिलो आपका स्केलेरा। सबको क्लियर हुआ यहां तक? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूं, तो इसमें इसमें जो पिगमेंटेड सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? इसमें जो आपसे इसकी पीडीएफ या नोट्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप में शेयर करूंगा पीडीएफ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स बनाने बना सकते हो ध्रुव जी, बाकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। विशाल आप कहां से हो? आपको सबका एड्रेस निकलवाना है क्या? जॉर्जन जी, डिलीवरी करते हो क्या आप हर जगह? चलिए, तो अगर मैं आपको डिस्कस करता हूं यहाँ पे पिगमेंटेड सेल्स, तो पिगमेंटेड सेल्स का मतलब क्या होता है बताइए? पिगमेंटेड सेल्स जो होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जितने भी आपके पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, वो करते हैं एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं आपकी लाइट। ठीक है, मैं अभी बताने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं ग्रुप में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको प्रिवेंट करते हैं किससे? रिफ्लेक्ट बैक होने से। अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। बिल्कुल पूछिए प्रवीण राज जी, सवाल पूछिए। प्रिवेंट फ्रॉम रिफ्लेक्ट बैक। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास ये एक आंख है, ठीक है, ये आंख है, इसमें आपका क्या होता है?
इसमें ये आपका लेंस होता है कि नहीं? आपकी एक लाइट आती है और ये लाइट सिंपली कहाँ चली जाती है? आपके फोकस पे जाके रेटिना पे एक इमेज बनाती है कि नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है। लेकिन अगर मान लो कि ये लाइट यहां से सॉरी, माफी चाहूंगा। अब देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लाइट यहां से टकराकर यहां से वापस चल गई, तो मुझे बताइए कि अगर ये लाइट यहां से टकरा के वापस चली गई तो क्या ये आपकी इमेज फॉर्म कर पाएगी? सोच के बताइए, नहीं कर पाएगी। तो जो आपका चेरॉइड होता है वो क्या करता है? वो इस लाइट को करता है एब्जॉर्ब, ताकि ये रिफ्लेक्ट बैक ना हो। और अगर ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगी? ये होगी रिफ्रैक्ट। और रिफ्रैक्ट होगी तो आपकी इमेज बनेगी कहां पर जाकर? आपके रेटिना पे। तो आपको समझ में आया कि चेरॉइड का मेन काम क्या होता है? कि ये इसमें जो पिगमेंटेड सेल होते हैं वो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट बैक होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि चोरॉइड के पास होते हैं वेसल्स, होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। वेसल्स का मतलब इसके पास क्या होगा? ब्लड होगा। ब्लड का मतलब इसके पास क्या होगा? प्लाज्मा होगा। अब प्लाज्मा होगा और साथ में आपका रेड ब्लड सेल्स होगा। प्लाज्मा हमारा क्या कैरी करता है? प्लाज्मा हमारा कैरी करता है न्यूट्रिशन, करता है कि नहीं? और रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करते हैं? रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं हमारे ऑक्सीजन। तो एक ऑब्वियस सी बात है, हमारे पूरे के पूरे यानी कि जो आईज होती है, आईज को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? आपके चोरॉइड का होता है। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? कि सबसे पहले चोरॉइड क्या होती है? एक मोटी वेस्कुलर लेयर होती है जिसमें आपके पिगमेंटेड सेल पाए जाते हैं, स्क्लेरा के नीचे पाई जाती है। पिगमेंटेड सेल का काम होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उसको रिफ्लेक्ट बैक होने से बचाए। और मैंने आपको वेसल्स का काम बोला क्या? कि वेसल्स में खून होता है, खून में प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिशन और रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? आपके चोरॉइड का होता है। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? कि सबसे पहले चोरॉइड क्या होती है? एक मोटी वेस्कुलर लेयर होती है जिसमें आपके पिगमेंटेड सेल पाए जाते हैं।
स्क्लेरा के नीचे पाई जाती है। पिगमेंटेड सेल का काम होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उसको रिफ्लेक्ट बैक होने से बचाए। और मैंने आपको वेसल्स का काम बोला क्या, कि वेसल्स में खून होता है, खून में प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिशन और रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है ऑक्सीजन। तो पूरी आंख को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, आपके चोरॉइड का होता है। सबको क्लियर हो गया? बताइए। बायो का कोर्स आ रहा है, बायो का कोर्स अभी जो आ रहा है वो एक्चुअली ना प्रवीण जी मेरा अभी लाइव हुआ नहीं है, ठीक है। एक दो दिन में लाइव हो जाएगा प्रवीण जी, इसके बाद आपको उसका कोर्स मतलब उसका लिंक दिख जाएगा, ठीक है प्रवीण जी। चलिए, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर हमें तो नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं लेना वो कोर्स, ओके। चलिए, अब सेकेंड लेयर। सर आज का टॉपिक इजी है, इजी है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं आदर्श जी, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको शो करता हूं, ये देखिए। इस इमेज पे अगर आप लोग जाते हो तो आप अपनी आंख पे कभी ये देखा है आप लोगों ने, आंख के साइड में जहां पर आप ऐसे चिच्चड़ उखाड़ते हो, ये चिच्चड़ जहां से उखाड़ते हो आपका क्या होता है, ये ऑरेंज ऑरेंज पार्ट है ना, यानी कि ये स्किनी स्किनी पार्ट होता है। मैं आपको शो करता हूँ, कोई आप अब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज बोलते हैं। ये वाला पार्ट ये देख पा रहे हो, ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिलेरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। चिप्पा, एग्जैक्टली चिप्पड़, बहुत चीजें बोलते हैं इसलिए मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया। चलिए, तो अब आपको पता है कि सिलेरी बॉडी क्या होती है, ये तो
टीयर्स निकलते हैं ना, आंसू आते हैं वो टीयर्स ग्लैंड के कारण, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है मैं आपको शो करता हूँ। यही सिलेरी बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये आपकी सिलेरी बॉडी है। तो सिलेरी बॉडी का मेन काम क्या होता है, एक बात याद रखना, ये आपका पाया जाता है तीन चीजों के जंक्शन पे। क्या क्या पाया जाता है, ये देखो, ये आपका क्या था, ये वेस्कुलर लेयर क्या थी, आपकी चोरॉइड थी। ये आपका क्या था, ये आपका स्केलेरा था। और ये आपका क्या था, ये आपका था कॉर्निया। था कि नहीं कॉर्निया। तो आपको पता है सिलेरी बॉडी जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है स्केलेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे। कहां पाया जाता है, जस्ट गिव मी अ सेक, कहां पे आपका सिलेरी बॉडी, यप। तो सिलेरी बॉडी जो पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां पाया जाता है, हम जब हम रोते हैं तो हमारी आईज से पानी क्यों आता है, वो आपके टीयर ग्लैंड की वजह से आता है, ठीक है। आप जब थूक करते हो तो आपके मुंह से थूक क्यों निकलती है बताइए, शरबत क्यों नहीं निकलता, भगवान ने हमें बनाया ऐसा है। चलिए, तो अगर मैं आपको बात करता हूं जंक्शन ऑफ आपका कॉर्निया एंड आप लोगों का क्या, पूरा का पूरा स्केलेरा। सर को परेशान ना करो भाई, कर लीजिए परेशान, फिर हम परेशान करने पे आएंगे तो फिर देखिएगा। चलिए, मजाक था आदर्शी, बुरा मत मानिएगा। जस्ट बिकॉज हमारी आईज में टीयर ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो पानी नहीं होता, वो आपके आंसू होते हैं। बिल्कुल चेरॉइड बोलो ना बोलो, लेकिन मेनली आपका स्केलेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे होता है, ठीक है, बिल्कुल आता है। हवेली पे आना है जो अर्जुन जी, आपको सोच लीजिए, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा फिर। चलिए, तो अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं, तो यहां पे क्या होता है, जंक्शन ऑफ कोर्निया एंड स्केलेरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो अच्छा धमकी दे रहे हो विशाल जी की मैं आपकी हवेली पर आऊं, देख लीजिए, हवेली किसी की भी हो, दबदबा हमारा ही होता है। बुलाने से पहले इसलिए एक बार विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। चलिए, तो फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि हमारे पास कितनी सिलेरी बॉडी होती है, बताइए कितनी सिलेरी बॉडी होती है एग्जैक्टली जैसे हमारे पास आइस के पेयर होते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, दो सिलेरी बॉडी होती है, ठीक है। कितने होते हैं, दो सिलेरी बॉडी। अब इनका मेन काम क्या होता है, चलिए, अब इसका मेन काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, बताइए बताइए। सिलेरी बॉडी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपका किससे अटैच्ड है, थोड़ा देख के मुझे बताइए। एग्जैक्टली धीरज जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपका आई लेंस है, तो आपकी सिलेरी बॉडी है लेंस से अटैच्ड, एग्जैक्टली। तो आपको पता है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपका सिलेरी बॉडी के बारे में, कि ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अटैच टू लेंस, ठीक है। अभी बताऊंगा हर्शी इसके लॉस होने से क्या होगा, अटैच टू लेंस होता है, ठीक है। और इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है इट्स पोजीशन पे, यानी कि अपनी खुद की पोजीशन पर इसको होल्ड करके रखता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको क्या करना पड़ता है, आंखें छोटी और बड़ी करनी पड़ती है चीजों को देखने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है, कि अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारी आंखों में कितनी सिलेरी बॉडी होती है, एक सिलेरी बॉडी और दो सिलेरी बॉडी, यही तो चीज मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कहाँ गया सिलेरी बॉडी, यप। तो इसका तीसरा काम क्या होता है, कि अगर आपके लेंस को, मैं आइरिस या प्यूपिल की बात नहीं कर रहा, अगर आपके लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े या फिर हमें क्या करना पड़े, रिलैक्स करना पड़े, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है सिलेरी बॉडी, ठीक है, ताकि हम अपनी आईज को एडजस्ट कर पाओ। ऐसे ऐसे करके आपने देखा ना, आप छोटी बड़ी करते हो, तो उसमें आपके लेंस को कौन कंट्रोल करता है, आपका सिलेरी बॉडी करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी ह्यूमन आइज का नियर पॉइंट कितना होता है, तो क्या कोई मुझे बता पाएगा हमारी ह्यूमन आइज का नियर पॉइंट कितना होता है, बहुत बढ़िया, याद रखना 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में लेकर आ गया, तो आपका क्या होगा, आपकी आइज हो जाएगी ब्लर, यानी कि आपको चीजें ढंग से नहीं दिखेगी। ओके, थर्ड चीज, अब थर्ड पॉइंट देख लें हम लोग। थर्ड पॉइंट आपका आता है आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, बताइए बताइए, आइरिस क्या होता है। तो आइरिस देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूं, ये देखो, ये देख पा रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं तो ये आपका काला, किसी किसी का ब्राउन होता है, पोर्ट्रेट मोड ऑन हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड किसका ऑन हो जाता है रामकांत जी, बताइए, द काला प्योर, द काला प्योर, क्या बात है एग्जैक्टली exactly। अगर मैं आपको बात करता हूं स्केलेरा के बारे में, ये बीच वाला काला काला बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं इस पूरे की। दूसरा मैं आपको शो करता हूं ताकि आपको स्केलेरा और आइरिस समझ में आ पाए, ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये जो आपका होता है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हमारा आइरिस।
अब आइरिस के बारे में खास बात क्या होती है? सबसे पहली बात, आइरिस जो होती है वो आपका क्या होता है, वो हमेशा पाया जाएगा पूरे के पूरे इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये तो अंग्रेज का बच्चा है, कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे कि अंग्रेज के बच्चों की आइज कैसी होती है। कलर वेरीज ना, बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन आता है आपका हर्षी। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका ये जो होता है कहां पर होता है, इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है, यानी कि आपके लेंस के सामने टंगा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज